हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जहां पे हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेट लॉ। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने रेट लॉ के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम रेट लॉ के बेसिस पे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, आपकी अगर मैं नीट की बात करता हूँ, मैं जेई मेंस या एडवांस की बात करता हूँ, और अगर मैं बोर्ड्स की बात करता हूँ, जितने भी रेट लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल हमारे पास बन सकते हैं, वो हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, जिसका नाम था रेट लॉ। रेट लॉ हमने लास्ट वीडियो में किया है। रेट लॉ के बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास था, वो था काफी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन से रिप्रेजेंट करते थे। और अगला टॉपिक हमने किया था बच्चों रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमने इसको के से रिप्रेजेंट किया था। और रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट भी अलग अलग होती है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेट लॉ। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखेंगे और फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेट लॉ के बेसिस पे अगर मैं नीट की बात करता हूँ, मैं जेई मेंस या एडवांस की बात करता हूँ, मैं बोर्ड्स की बात करता हूँ, सिर्फ 4 तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो बार-बार रिपीट करती है। यहाँ पे सबसे पहली टाइप की जो प्रॉब्लम हमारे पास होती है कि आपको रेट लॉ दिया होगा और उसके बेसिस पे हमको क्या निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहीं ना कहीं ये काम आपने लास्ट वीडियो में भी किया था, लेकिन हम इसको यहाँ पे अलग से एक पार्ट बना देंगे, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप 2 आएगा, वो हमारे पास आएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन होते हैं आपके नीट में, जेई में या फिर आपके बोर्ड्स में। थर्ड तरह की जो प्रॉब्लम हमारे पास होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है थ्योरेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया होगा आपको कि अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर देता हूँ तो आपके रेट में क्या फ़र्क आएगा, अगर मैं कंसंट्रेशन को हाफ कर देता हूँ तो आपके रेट में क्या फ़र्क आएगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और फोर्थ जो आपके पास आने वाला है वो एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रॉब्लम होगी। आपको एक टेबल यहाँ पे दिया होगा और आपको बोला होगा कि यहाँ पे मैंने इसका डबल किया है, इसका ट्रिपल किया है और कंसंट्रेशन ये हुआ है, मेरे पास रेट ये हुआ है, तो बताओ ज़रा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बताना होगा और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बताना होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स की ये जो है वीडियो, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे और यहाँ से पक्का 1 या 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में, नीट में, जेई में पक्का आते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास जो रेट लॉ के बेसिस पे है, वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम रेट लॉ। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे, तो आपको रिवाइज कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक अलग से टाइप बना दिया है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था कि अगर आपके पास रेट लॉ दिया है तो वहां से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो रेट लॉ जो है हमारे पास, वो यहाँ पे क्या दिया है, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे ए की पावर एक्स है और बच्चों बी की पावर क्या है, वाई है। अगर मैं बोलूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बच्चे वो क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए मेरे पास एक्स है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बच्चों मेरे पास क्या है, वाई है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो वो क्या आएगा बच्चों, ए और बी की दोनों की पावर को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे एक्स प्लस वाई मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, क्योंकि रेट लॉ जो है एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, एक्सपेरिमेंट से हम जो है वो रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसीलिए जो ऑर्डर भी हमारे पास होता है वो भी हमारे पास एक क्या होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो एग्जाम्पल नंबर 3.3 है आपकी एनसीईआरटी का। और देखो, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमको सॉल्व करना बहुत मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3.3, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चे, ये बात का ध्यान रखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं बोला, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी भी नहीं बोला है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे जो भी आपको लैंग्वेज जो है वो बोल रहा है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैव रेट एक्सप्रेशन। तो आपको रेट एक्सप्रेशन दिया है, तो बच्चों रेट एक्सप्रेशन ये आपको दे के रखा है, पहला मैं करूंगा और दूसरा आप खुद करेंगे। तो ये हमारे पास है, सिंपल सी बात है बच्चों, जो कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर होती है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू, ए की पावर कितनी है बच्चों, 1/2, और बी की पावर कितनी है बच्चों, 3/2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 1 + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4/2। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो रेट लॉ है, ये रिएक्शन जो है वो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो भी एक रेट लॉ देके रखा है बच्चों, और वहां से हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आप इसको खुद करो और जो भी आपका आंसर आता है उसको आप मुझसे मैच करेंगे। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 जो आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। तो मैं इसको बोलूंगा हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से आप अपने आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक अगला क्वेश्चन भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है और यहाँ पे रेट लॉ हमको दे के रखा है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम क्या करेंगे, आप खुद से भी इसको ट्राई करेंगे जरा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम n इज इक्वल टू 3/2 प्लस 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2 ही आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। या फिर अगर कभी ऑप्शन आपको दे के रखा है 1.5 तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आप इसको खुद ट्राई करो और मुझे इसका आंसर चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, दैट इज योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो हमारे पास सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। और ये भी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट लॉ एक्सप्रेशन इज दिस। आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन देके रखा है ये और ये है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खुद इसको ट्राई करो और मेरे से आंसर मैच करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 3/2, 3/2 प्लस 1/2। ये वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया था। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/2। इससे ये कट गया तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। तो ये जो रिएक्शन है ये ओवरऑल क्या है बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है इंटेक्स का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3.3। और ये भी क्या, ये हमने फोर्थ क्वेश्चन लिया है और ये क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन a प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट, रेट लॉ इज गिवन। इस रिएक्शन के लिए हमको रेट लॉ गिवन है। आप एक बात का ध्यान देंगे, कभी भी रिएक्शन को देख के आप ऑर्डर नहीं लिख सकते, कभी भी रिएक्शन को देख के आप ऑर्डर नहीं लिख सकते जब तक वहां पे क्या नहीं दिया होगा, रेट लॉ नहीं दिया होगा। अगर आपको कभी बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, सिर्फ रिएक्शन दी है, तो आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, रेट लॉ दिया है। तो सिंपल से आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप सिंपल क्या करेंगे बच्चों, आप करेंगे n इज इक्वल टू 1/2 प्लस, यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर एलसीएम 2 आ जाएगा, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 5/2। या फिर अगर ऑप्शन में 2.5 दिया है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये इसका ऑर्डर कितना होगा, 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर 5/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चन थे, टाइप 1 के प्रॉब्लम थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम हमारे पास रेट लॉ के बेसिस पे आती है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट जो होती है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, और उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, देखो मैंने क्या बोला था, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या होता था बच्चों, 1 माइनस एन, और यहाँ पे आता था बच्चों सेकंड इनवर्स। इस चीज को आप और कैसे लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, मोलैरिटी होता है, मोल लीटर इनवर्स क्या होता है, मोलैरिटी। तो उसका दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है बच्चों, मोलैरिटी की पावर 1 माइनस एन, और यहाँ पे आ जाता है सेकंड इनवर्स। जहां पे एन हमारे पास क्या होता है बच्चों, एन हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए वैल्यू 2 पुट कर देंगे। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कई बार रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हमको दिया होता है, और वहां से हमको पूछ लेते हैं कि बताओ जरा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो वहां पे उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू चाहिए होगी। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एन को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं मोल से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं लीटर इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो इसको ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल की पावर आ जाएगी 1 माइनस एन, लीटर की पावर बच्चों, लीटर की पावर क्या आ जाएगी, लीटर की पावर आ जाएगी n-1, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। देखो बच्चों, जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है आप खुद चेक करना, यहाँ पे मोल मोल क्या है बच्चों, सिंपल 1 है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एन आएगा। लेकिन लीटर में क्या है बच्चों, लीटर में है लीटर में हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है। तो माइनस का 1 जब हमारे पास 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस का 1, और ये जो n है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, n प्लस का बन जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलूंगा n-1। इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, आप मेडिकल और नॉन
नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है तो आप इतनी सी चीजें तो खुद भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो है वो दूसरी चीज भी आ चुकी है। तो ये मेरे पास जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ चुके हैं। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आपको तीन वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है, एक तो जीरो ऑर्डर के लिए, एक बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और एक आपको सेकंड ऑर्डर के लिए डायरेक्ट रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। तो बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन माइनस एन की जगह पे क्या डाल देंगे, वन माइनस जीरो डाल देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बच्चों, ये आएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर सेकंड इनवर्स। तो ये आपको आना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स की पावर सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए होती है बच्चे, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अच्छा, यही तो यूनिट हमारे पास किसकी होती है बच्चों, रेट की भी हमारे पास यही यूनिट होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। दूसरा हमारे पास ये रेट कांस्टेंट की यूनिट हमको किसके लिए निकालनी है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो मैं क्या कर दूंगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, वन माइनस वन, वन माइनस वन कितना होता है, जीरो, और एनीथिंग रेज टू पावर जीरो कितना होता है बच्चों, वन होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो इसका सीधा सा आंसर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि याद आपको डायरेक्ट होना चाहिए वो है n इज इक्वल टू टू के लिए। n इज इक्वल टू टू का क्या मतलब है, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ रहा हूं मैं। तो अब क्या होगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर वन माइनस टू सेकेंड इनवर्स। वन माइनस टू कितना होता है बच्चों, माइनस का वन, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस का वन सेकेंड इनवर्स। तो जब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल की पावर माइनस वन लीटर सेकेंड इनवर्स। और इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कई बार इसको पेपर में ऐसा भी लिखा जाता है, लीटर यहाँ पे मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो ये जो है, ये सारे फॉर्मूले जो है हमारे पास आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाले। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो बोल रहा है, राइट व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन। रेट आपको ये देके रखा है, देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर। वो कैसे निकलता है बच्चों, रेट लॉ से निकलता है। तो रेट लॉ आपको दिया है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5 प्लस वन, आंसर आ जाएगा 1.5, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3/2 भी लिख सकता हूं। अब मुझे क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो यूनिट का मैंने फॉर्मूला बताया था, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, वन माइनस एन, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। अब बच्चों, अब आप n की जगह पे 1.5 भी पुट कर सकते हैं और इसकी जगह पे 3/2 भी पुट कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं 1.5 पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 माइनस 1.5, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सेकंड इनवर्स। अब 1 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 0.5, और वो भी किसका बच्चों, माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल, मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.5 सेकंड इनवर्स। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये अंदर चला जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल की पावर कितनी आ जाएगी, मोल की पावर माइनस का 0.5, लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इनवर्स 0.5 सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास जो है वो आंसर इसका आ जाएगा। तो ये काफी आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको रेट लॉ दिया होता है, यहां से पहले आपको ऑर्डर निकालना होता है और उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4 है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं नीट में, जेई में, या फिर आपके बोर्ड्स में। तो ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब आपको उल्टा करना है। अब बच्चों आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दी होगी और वहीं से आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कॉमन है आपके एग्जाम्स में। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास रेट कांस्टेंट कितना दे के रखा है बच्चों, रेट कांस्टेंट दिया है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको तीन वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है, एक तो जीरो ऑर्डर के लिए, एक बच्चे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एक आपको सेकंड ऑर्डर के लिए। और याद करो सेकंड ऑर्डर में हमारे पास क्या आया था बच्चों, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये भी तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ये भी तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दूंगा मैं, ये किसका है, सेकंड ऑर्डर के लिए। लेकिन अगर आप उसको ढंग से करना है तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड ऑर्डर का रेट है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, सेकंड ऑर्डर है। देखो जरूरी नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको सॉल्व करना। आपको अगर डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।
अभी इसको मैं करना बताता हूँ, इसको कैसे करते हैं, पहले मैं इसके डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। रेट कांस्टेंट, अब आपको क्या बोला है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 सेकंड इनवर्स। ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड्स में और नीट में, तो ये बहुत ज्यादा आता है। आपको सीधा बोल देगा सेकंड इनवर्स है, बताओ जरा कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है ये। तो बच्चों सेकंड इनवर्स किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा और n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास ये नहीं आता है, सेकंड और फर्स्ट के और जीरो का नहीं आता है, तो हमको कैसे करना है बच्चे, इसका जो ऑथेंटिक जो इसका सॉल्यूशन होने वाला है वो क्या होगा, वो चेक करते हैं बच्चों। आपको क्या दिया है बेटा, आपको यहाँ पे दिया है जैसे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है बच्चों, लीटर। देखो यहाँ पे वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है ऑर्डर के लिए, आपका सारा चीज जो है वो यूनिट से ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको करना सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट आपके पास क्या होता है बच्चे, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या होती है, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो आप क्या करो बच्चे, आप क्या करो, 1 माइनस एन को जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास क्या फॉर्मूला आया था बच्चे, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या फॉर्मूला आया था, मोल की पावर, मोल की पावर मेरे पास क्या आई थी, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन आई थी। लीटर की पावर मेरे पास n माइनस वन आई थी और मेरे पास आया था बच्चों सेकंड इनवर्स। ये बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जो आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दिया है और जो आपके पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, उससे आपको चीजें कंपेयर करनी है। सबसे पहले मैं लीटर से लीटर को कंपेयर करता हूं, आप मोल से मोल को भी कंपेयर कर सकते हैं, जो आपका मन है वो करो। तो मैं लीटर से लीटर को कंपेयर कर देता हूं। तो बच्चे मेरे पास क्या है, यहाँ पे लीटर की पावर 1 है और यहाँ पे नीचे क्या था बच्चे, लीटर की पावर n माइनस वन है। देखो सिंपल सी बात, ये हमारे पास क्वेश्चन था और ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया, इसका लीटर, तो यहाँ पे लीटर की पावर 1, जब कुछ नहीं है तो 1 है, और इसकी पावर n माइनस वन, इसको मैंने कंपेयर कर दिया। देखो लीटर से लीटर कट जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू n माइनस वन, 1 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो जो 1 उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यही हमारे पास आंसर आया था। अच्छा, इससे तो आपका आंसर आ गया, लेकिन बच्चे मैं मोल से भी आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो यहाँ पे मोल कितना है, मोल की पावर है, मोल हमारे पास कितना है बच्चों, मोल हमारे पास माइनस वन है, और यहाँ पे मोल कितना है बच्चे, यहाँ पे मोल जो है मोल की पावर 1 माइनस एन है। तो अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो मैं अगले पेज में इसको करके बता देता हूं। देखो हमारे पास क्या था बच्चों, मोल कितना है, मोल है हमारे पास माइनस वन, मोल मेरे पास माइनस वन था और हमारे पास फॉर्मूला में कितना था, मोल की पावर 1 माइनस एन था। तो मोल से मोल कट गया, तो यहाँ पे माइनस वन इज इक्वल टू 1 माइनस एन। ठीक है बच्चों, 1 माइनस एन मेरे पास हो गया। जब आप n को पॉजिटिव बनाएंगे, n को इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, तो n उस साइड जाके क्या बन जाएगा बच्चों मेरे पास, ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, और जब 1 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस, ये जो माइनस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे, लेकिन आपको फिर भी अगर कोई अटपटा सा आपको ऑर्डर आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप उसको कंपेयर करेंगे, जो रेट कांस्टेंट आपका दिया है उसको किससे कंपेयर करेंगे, जो आपका फॉर्मूला है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नीट 2023 का क्वेश्चन है, और ये डिट्टो वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला किया था। ये क्या बोल रहा है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड ए गिव राइज टू बी द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन वॉल। आपको क्या देके रखा है बच्चों, रेट कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपको देके रखा है। अब आपको क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चे सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था 3 ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि वहां पे थोड़ी बैठोगे आप सॉल्व करने। सॉल्यूशन तो मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बता दिया था, लेकिन आपको इसका डायरेक्ट याद करना है। ये कौन सा था बच्चों, ये बच्चे बच्चे को बताया अब, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की जो यूनिट थी, क्योंकि वहां पे क्या होता है बच्चे, हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कितना आता है, हमारे पास आता है मोल, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आता है बच्चों, यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, फॉर ए रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज दिस। रेट लॉ एक्सप्रेशन देके रखा है, देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। अब आपको रेट लॉ देके रखा है, आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आपको सिंपल सी बात क्या करनी है बच्चों, पहले आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर जो मेरा आंसर है उसको आप चेक करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे पास है 5/2। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही कंसंट्रेशन थी, जो उसकी पावर है वही आपके पास क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसकी हमको क्या निकालनी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बच्चे, मोल लीटर इनवर्स की पावर आ जाएगी 1 माइनस एन, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो 1 एन की जगह पे क्या डाल देंगे आप, 5/2। तो यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल
लीटर इनवर्स की पावर आ जाएगी बच्चों 1 - 5/2 सेकेंड इनवर्स। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 2 को आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर। देखो जब आप इसको पेपर में सॉल्व करोगे तो आप जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको फास्ट फास्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आराम से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ गया बच्चों। अब 2 - 5 कितना होता है, 2 - 5 होता है -3। तो यहाँ पे आ जाएगा मोल, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स की पावर आ जाएगी बच्चों -3/2 सेकेंड इनवर्स। अच्छा रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, रेट कांस्टेंट आ जाएगा मोल की पावर -3/2, मोल की पावर -3/2, लीटर की पावर +3/2, 3/2 और सेकंड इनवर्स। ये मेरे पास आ गया आंसर। कई बार बच्चों इसकी जगह पे आपको जो है सिंपल डेसिमल फॉर्म में भी दिया होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5, लीटर की पावर कितना आ जाएगा बच्चों 1.5 और सेकंड इनवर्स। ये आपके पास जो है वो आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का आ रहा है, दैट इज 3.1 क्वेश्चन नंबर। ये क्या बोल रहा है, फॉर द रेट एक्सप्रेशन, आपको रेट का एक एक्सप्रेशन देके रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है बच्चों, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और उसके बाद आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल है बच्चों, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, मेरे करने से पहले आप इसको खुद करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर अपना आंसर जो है वो मैच करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये वाला है, क्योंकि देखो रिएक्शन को देख के तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है वो किसको देख के निकलता है बच्चों, रेट को देख के निकलता है। तो आपको इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको तो किससे काम लेना है बच्चों, अपने रेट लॉ के एक्सप्रेशन से काम लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास सुनो बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे पास आ गया बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और इसकी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है बच्चों, डायरेक्ट याद करना है। आपको क्या बोला था मैंने, लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे भी तो ये भी तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मेरे पास यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं n इज इक्वल टू 2 लिख दूंगा, और सेम मेरे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, दैट इज योर लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये वाला जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बच्चों 3/2, और यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करेंगे रेट कांस्टेंट की, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स की पावर, मोल लीटर इनवर्स की पावर कितना आ जाएगा 1 - n होता है, तो n की जगह पे मैं 3/2 पुट कर दूंगा सेकंड इनवर्स। अब आप जब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल, मोल लीटर इनवर्स की पावर आ जाएगी 2 - 3/2 सेकंड इनवर्स। ये आ गया। अब जब आप 2 - 3 इसको करने वाले हैं, 2 - 3 इसको करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों मोल की पावर, मोल की पावर, अच्छा यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स नहीं लिखा, तो मोल की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों -1/2 आ जाएगा। अच्छा लीटर की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आपके पास ये बड़ी सी एक इक्वेशन देके रखी है, लेकिन इसका रेट जो है वो काफी आसान है। रेट जो है, रेट लॉ जो है वो ये देके रखा है। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज है, उसकी पावर जो है वो 1 है, जब कुछ नहीं दिया होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, और बच्चों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन हो गया है। तो ये हमारे पास जो है, हमने अभी तक पहले 2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो रेट लॉ के बेसिस पे कर लिए हैं, और अगर ये इजी है तो इसका मतलब ये नहीं है ये आएगा नहीं। यहां से इस तरह के क्वेश्चन से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बनते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिए, नीट के होंगे, जेई के होंगे या बोर्ड्स के होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला टाइप जो है हमारे पास टाइप नंबर 3, जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 टाइप्स में से सबसे ज्यादा वो वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास है थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम। थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम को थ्योरी बेस्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन जैसे होगी, जैसे मान लो ए गिव राइज टू, मेरे पास क्या है बच्चों प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे मनगढ़ंत कहानियां हम बोलेंगे कि मान लो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 2 टाइम हो रही है, तो बताओ जरा आपके रेट में क्या चेंज आएगा। अगर मान लो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 4 टाइम हो रही है, तो बताओ जरा अब आपके रेट में क्या चेंज आएगा। या फिर आपके पास अगर मान लो कंसंट्रेशन जो है वो 4 टाइम हो रही है और आपके पास रेट जो है वो 16 टाइम हो रहा है, तो अब आपको पूछेगा कि बताओ जरा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है।
तो आपको कुछ एक दो चीजें दी होगी और एक चीज आपको निकालने को बोलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम किसके अंदर डील करते हैं बच्चों, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम के अंदर। अब इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको आप सबसे पहले मैं डिराइव करूंगा और फिर आप उस फॉर्मूले को जो है वो डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर कोई तरह की रिएक्शन आती है तो किस तरह का आप फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चों, ए गिव राइज टू मेरे पास क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। ए गिव राइज टू मेरे पास क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। अब मैंने क्या किया, मान लो इनिशियली बच्चे, इनिशियली का क्या मतलब है, जब स्टार्टिंग में रेट था तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, R1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे A1 की पावर कितनी आ गई बच्चों, 1 है, N है सॉरी। तो ये मेरे पास क्या है, रेट। अब आपने क्या किया बच्चे, इसी रिएक्शन में क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को मान लो आपने चेंज कर दिया। अब जो नई कंसंट्रेशन आपके पास आई है तो बच्चे वो क्या कर देंगे, हम A2 ले लेंगे, A2 ले लेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, R2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था, इनिशियल रेट था जब कंसंट्रेशन A1 थी, और ये मेरे पास फाइनल रेट है जब कंसंट्रेशन क्या थी बच्चों, A2 थी। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे लगा करने तो मेरे पास बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे A2 की पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रेट कांस्टेंट A1 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, n। रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कर गया तो मेरे पास आ जाएगा रेट R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू A2 A2 डिवाइड बाय A1 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, n। ये आपके पास जो है एक्सप्रेशन आ जाता है, जो आप किसी भी रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। अब जब आपके पास A गिव राइज टू प्रोडक्ट है तो आपने देखा कि रेट आपके पास ये क्या है, इनिशियल रेट, और ये हमारे पास है बच्चों फाइनल रेट, और ये मेरे पास क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब सुनना, ये है हमारे पास एक तरह का क्वेश्चन। अगर हमारे पास जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी दी है कि एक्स गिव राइज टू मेरे पास प्रोडक्ट है, तो आप इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आप R2 डिवाइड बाय R1, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, अब A की जगह पे, क्योंकि आपने रिएक्टेंट को क्या मान के चले थे, A, तो अब आप क्या मान के चलेंगे, X2 डिवाइड बाय X1, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, N आ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन X दे दिया है तो आप यहाँ पे X दे देंगे, और अगर यहाँ पे मान लो Y दिया है तो आप यहाँ पे Y पुट कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि यहाँ पे अब आपको दो रिएक्टेंट दिए हैं, मान लो यहाँ पे क्या दिया है बच्चे, A प्लस बी गिव राइज टू आपको प्रोडक्ट बोला है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे, A2 डिवाइड बाय A1, A2 डिवाइड बाय A1 की पावर कितनी लिख देंगे बच्चे, X, और बेटा B2 डिवाइड बाय B1 की पावर कितनी लिख देंगे, Y लिख देंगे। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। सिंपल सी बात क्या है, अगर जो आपको रिएक्शन दी है A गिव राइज टू प्रोडक्ट है तो आप क्या लिखेंगे, A2 डिवाइड बाय A1 लिख देंगे, इसकी पावर N लिख देंगे। अगर x डिवाइड बाय प्रोडक्ट है तो आप x2 डिवाइड बाय x1 यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे। और सिंपल सी बात, अगर दो आपके पास है तो आपकी रेट भी तो दोनों पे डिपेंड करेगी, तो आपके पास ये क्या आएगा, फाइनल, और यहाँ पे क्या आता है, इनिशियल आता है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.4 है, और ये क्या बोल रहा है, द कन्वर्जन ऑफ x टू y। आपके पास रिएक्शन दिया है बच्चे, x गिव राइज टू y, ये हमारे पास रिएक्शन है, फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो n इज इक्वल टू मेरे पास 2 है। इफ द, अब ये क्या बोल रहा है, सुनना, इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 3 टाइम, तो आपके पास क्या बोल रहा है कि जो आपके पास x2 जो है बच्चे, x2 जो है इट इज बिकमिंग 3 टाइम्स ऑफ x1। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चों, x1 थी, अब ये क्या बोल रहा है कि इट इज 3 टाइम्स ऑफ x1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नया जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास क्या बन जाएगी, 3 टाइम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं। अब ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज टू 3 टाइम, हाउ विल बी द अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ y। अब ये बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, आपको रिएक्शन पे कैसे लिखना है, आप लिखेंगे R2 डिवाइड बाय R1, ये आपने लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, x2 डिवाइड बाय x1 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, n आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था। अब आपको सिंपल सी बात क्या पुट करनी है बच्चों, यहाँ पे x1 पुट करना है, और x2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ x1। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, x2 की जगह पे क्या बोल देंगे, क्योंकि आपको बोल रहा है ना इट इज बिकमिंग 3 टाइम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था बच्चों, x1 था, और यहाँ पे भी आ जाएगा x1, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि आपको बोल के रखा है ये रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 से x1 कट आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 तीसरा कितना बन जाएगा 9, तो R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर,
अच्छा, कंसंट्रेशन आपके पास 3 टाइम हो रही है, तो बताओ रेट में क्या फर्क आएगा? तो आपने क्या लिया है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x1 डिवाइड बाय x1, x1 से x1 कट गया, 3 3 जा 9 बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रेट जो है, रेट इज बिकमिंग 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.6 है, और ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड्स में जो है वो रिपीट किया है, तो इसको आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे। अच्छा, मेरे करने से पहले आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार सॉल्व करके जो है अपना आंसर मैच करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको क्या बोला है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपको जो है वो गिवन है, तो एन की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, एन की वैल्यू हमारे पास है बच्चों सेकंड ऑर्डर, तो ये होगी। अच्छा, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, सबसे पहली बार हमने क्या करना है बच्चे, टाइप 1 करना है। टाइप 1 का क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास जो कंसंट्रेशन है, मतलब इट इज बिकमिंग 2 टाइम, इसका क्या मतलब है, जो नई कंसंट्रेशन है इट इज 2 टाइम्स ऑफ A1। सबसे पहले ये दिया आपको कि डबल का मतलब समझो, आपके पहले जो आपके पास कंसंट्रेशन हुआ करती थी, जो नई कंसंट्रेशन है दैट इज योर A2, इट इज बिकमिंग 2 टाइम्स ऑफ A1। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो रही है बच्चों, ये 2 टाइम हो रही है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, मैंने I8 R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बोला था, A2 डिवाइड बाय A1 की पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी, A2 की पावर A2 की डिवाइड बाय A1, और यहां पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन में कितने का चेंज आ रहा है, डबल का चेंज आ रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइड बाय A1, और आपको क्या बोला है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2 आ जाएगा, तो A1 से A1 कट गया, तो R2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, तो आपके पास आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। ये आपके पास काफी आसान क्वेश्चन था, ये आपके पास काफी आसान क्वेश्चन था, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते पेपर में। अब नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, ये इट इज रिड्यूस टू हाफ। रिड्यूस टू हाफ का क्या मतलब है, अब देखना जरा बात को ध्यान से। ये बोल रहा है जो नई कंसंट्रेशन है दैट इज A2, इट इज बिकमिंग A1 का हाफ बन रही है, तो ये आपको बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि रिड्यूस्ड टू हाफ, रिड्यूस टू हाफ का क्या मतलब है, जो नई कंसंट्रेशन है, नई कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बन चुका है। तो सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, R2 डिवाइड बाय R1, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा बच्चों A2 डिवाइड बाय A1 की पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। अब बच्चों सिंपल सी बात, A2 की वैल्यू क्या पुट होगी, A1 डिवाइड बाय 2 पुट हो जाएगी, तो यहां पे पुट कर दो, तो R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, A1 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे क्या आ जाएगा, A1। ये आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, ऑर्डर तो हमारे पास क्या थी, ऑर्डर तो हमारे पास गिवन था ना, सेकंड ऑर्डर, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्डर, तो A1 से A1 कट गया, जो ये था ये A1 डिवाइडेड बाय 2 था, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, तो ये कितना बन जाएगा, 1 बाय 4, तो R बन गया आपके पास R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाय 4 टाइम हो जाएगी आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि डबल और हाफ करने में आपका क्वेश्चन कैसे बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.9 है, बैक एक्सरसाइजेस का। ये क्या बोल रहा है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जब भी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला है, तो आपके पास सबसे पहले आप रिएक्शन का रेट लिख लो। तो आप सबसे पहले रेट रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। और यहाँ पे जो रेट हमारे पास है, रेट क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए की पावर, ए की पावर क्या होता है बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और वो कितना दिया बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बी के विद रिस्पेक्ट में कितना दिया बच्चों आपको, सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे खुद बोला है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैंने 1 डाल दिया, और सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये क्या बोल रहा है, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में लिखना सिखाया था कि कैसे किसी भी इक्वेशन का, कैसे भी किसी भी रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ आप लिखते हैं। तो लिखना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे बच्चों डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं बच्चे हम, देखो क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए और बी है, तो मैं दो को ना लिख के मैं सिंपल सा लिख देता हूं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू 1, ए की पावर 1 आ जाएगी, और बच्चों बी की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो ये आपके पास जब आप जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम को
रेट लॉ से इक्वेट करते हो तो वही आपके पास क्या बन जाता है, डिफरेंशियल रेट लॉ। ये आपको लिखना आना चाहिए, ये पेपर में आ सकता है। तो आपने क्या किया, रेट लॉ को इसके इक्वल में लिख दिया, और क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट क्या है बच्चों, दो है, ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को अलग अलग से ना लिख के आप इसको एक में ही लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बोल रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम। अब देखो ए के बारे में ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ए में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, तो बच्चों जो मेरे पास A2 है इट इज इक्वल टू A1, और लेकिन जो B2 है, B2 इट इज बिकमिंग 3 टाइम्स ऑफ B1, क्योंकि जो चेंज ये बोल रहा है ये मेरे पास किस में बोल रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम। ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो ए की कंसंट्रेशन, जो ए की कंसंट्रेशन है वो अभी भी सेम ही है। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप बी की जगह पे क्या डाल देंगे, 3 टाइम्स ऑफ B1। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सुनो मैंने आपको बोला था दो चीजें हैं, तो जब दो चीजें होती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं आप, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे A2 डिवाइड बाय A1 की पावर। अब ए की ऑर्डर कितनी थी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, B2 डिवाइड बाय B1, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे A2 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, A2 की जगह पे भी A1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 अपॉन A1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। और बच्चों B2 की जगह पे क्या आ जाएगा, B2 की जगह पे 3 टाइम्स ऑफ B1 डिवाइड बाय B1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2। अब B1 से B1 कट गया, A1 से A1 कट गया, तो मैं क्या कर दूंगा, R2 डिवाइड बाय R1। तो R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, देखो 3 की पावर कितना है, 2 है, तो 9 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। तो ये आपके पास जो है वो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आप उसको पहले खुद से ट्राई करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि जो आपने किया है वो आंसर सही है या फिर नहीं है। अब चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अब आपके पास क्या हो रहा है, दोनों डबल हो रहा है, ए भी डबल हो रहा है और बी भी डबल हो रहा है। तो चलिए इसको करते हैं जरा। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था थर्ड के लिए, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, A2 डिवाइड बाय A1 की पावर कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, सॉरी x नहीं है 1 है, गिवन है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और बच्चों B2 डिवाइड बाय B1 की पावर कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास 2 आ जाएगी। अब ये बोल रहा है दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1, यहाँ पे आएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइड बाय A1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1। और यहाँ पे आएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ B1 डिवाइड बाय B1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 2 आ गया, B1 से B1 कट गया, A1 से A1 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, ये कितना बन जाएगा, 2 टू जा 4 बन जाएगा, तो 4 टू जा 8। तो आपके पास आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 8, या फिर बोल सकते हैं R2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ A1, सॉरी R1। तो ये हमारे पास जो था वो क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास जो था वो क्वेश्चन नंबर 3.9 का सॉल्यूशन था। तो आप अपने आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका एक काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर आप चेक करो जो मेरा आंसर आया है वही आपका आंसर है कि नहीं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन दी है और ये बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। उसका क्या मतलब है कि R2 इज इक्वल टू, R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। ये बोल रहा है कि डबल हो रहा है कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीजिंग 4 टाइम। तो आपके पास क्या बोल रहा है कि जब आपके पास जो A2 है, A2 इज बिकमिंग 4 टाइम्स ऑफ A1। ये बात समझ में आ गई। अब आपको क्या निकालना है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, आपको क्या निकालना है बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, ए के लिए कैसे लिखते हैं बच्चों, ए के लिए लिखते हैं आप R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों A2 डिवाइड बाय A1 की पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी n। अब आपको क्या दिया है, रेट के बारे में चेंज दिया है, कंसंट्रेशन का चेंज दिया है और आपको ऑर्डर को डिटरमाइन करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं जरा। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि डबल हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ A1 डिवाइड बाय A1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n। तो देखो हमने कुछ भी नहीं किया है, जो इन्होंने बोला है कि जैसे रेट क्या हो रहा है डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया, और बच्चे कंसंट्रेशन इज बिकमिंग 4 टाइम्स, तो मैंने क्या कर दिया 4 टाइम्स ऑफ A1। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। R1 से R1 कट गया, A1 से A1 कट गया, तो मेरे पास बन गया 2 इज इक्वल टू 4 की पावर कितनी बन जाएगी बच्चे, n बन जाएगी। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान रखना, हमको क्या करना है, जो पावर n है, जो पावर n है उसको हमें इसके बराबर बनाना है। देखो हमेशा बड़े को छोटा करना है आपको, बड़े को छोटा। अब बड़े को छोटा कैसे करेंगे बच्चे, हम जो 4 है 4 उसको 2 कैसे बना सकते हैं, 4 को 2 हम बना सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2n हम कर सकते हैं, 2n कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं
4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो बस मैंने वही काम यहाँ पे भी किया है। तो इसका जो 2 है वो मैंने बाहर ले लिया। अब देखो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। अब बच्चों जब बेसिस आर सेम, जब बेस सेम है तो इनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं इनको कैंसिल आउट करके क्या लिख दूंगा, 1 इज इक्वल टू 2n, और n की जगह पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 था। तो जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 था। इस वीडियो में इतना ही। टाइप 4 की जो प्रॉब्लम हमारे पास होती है रेट लॉ के बेसिस पे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।